हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक नया सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग हर दिन एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ते हैं एनसीईआरटी से और उस दिन उसी को पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि छोटे छोटे सेगमेंट में पढ़ने से पढ़ाई भी अच्छी होती है और पढ़ाई का प्रेशर भी ज़्यादा नहीं पड़ता, राइट। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो होता है लिविंग वर्ल्ड, और उसका आज हम लोग लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, राइट। तो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of the parents। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब दो पेरेंट्स के बीच ब्रीड होते, दो पेरेंट्स से जब एक प्रोजेनी का जन्म होता है, राइट, और उस प्रोजेनी का जो कैरेक्टर होता है वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के साथ। मतलब इसे ही कहा जाता है रिप्रोडक्शन। मतलब मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स के बाद आप आए, तो आप क्या हुए? आप प्रोजेनी हो गए, राइट। तो आप एक प्रोजेनी हो, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो मोर और लेस सिमिलर होगा आपके पेरेंट्स के साथ। तो ये क्यों होगा ऐसा? मोर सिमिलर क्यों होगा? मोर सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे साइड में स्टार देके लिख लीजिए, मोर सिमिलर ड्यू टू सेम स्पीसीज। आप और आपके पेरेंट्स जो हो वो सेम स्पीसीज के हो, इसी वजह से आप में जो कैरेक्टर का सिमिलरिटीज होगा वो मोर होगा। और लेस सिमिलर क्यों? लेस सिमिलर इसलिए होगा ड्यू टू वेरिएशंस, बिकॉज आप में कुछ वेरिएशंस भी देखे जाएंगे, राइट। क्योंकि आप एकदम कॉपी पेस्ट नहीं होंगे ना, थोड़ा सा तो वेरिएशन होगा आप में। तो इसी वजह से मोर और लेस सिमिलर। मोर सिमिलर इसलिए कि सेम स्पीसीज की वजह से, और लेस सिमिलर इस वजह से क्योंकि आप में थोड़ा बहुत वेरिएशंस देखे जाएंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, मतलब ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अब ये सारे जो एग्जाम्पल्स है इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज यहाँ से मिसमैच वाला क्वेश्चन पूछ देगा। क्यों? ठीक है, हम याद रखना कि यहाँ से मिसमैच वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो मिसमैच वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये हर एक एग्जाम्पल और उसके हर एक रिप्रोडक्शन मेथड को याद रखना। जैसे फंजाई में क्या हुआ? फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो फंजाई में क्या हो गया? फंजाई में हो गया एसेक्सुअल स्पोर्ट्स, राइट। फंजाई में क्या हुआ? फंजाई में हुआ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स, राइट। अब क्या होगा? अब इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या देखा जाता है? ईस्ट एंड हाइड्रा में देखा जाता है बडिंग। तो यहाँ पे भी मार्क कर लीजिए, ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग। तो ये सारे एग्जाम्पल याद रखना। फंजाई में क्या हुआ? एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। ईस्ट एंड हाइड्रा में हो गया बडिंग। प्लानेरिया में क्या देखा जाता है? प्लानेरिया में देखा जाता है कि प्लानेरिया मतलब फ्लैटवर्म में क्या देखा जाता है? वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन। मतलब अब इसको समझते हैं कि रीजेनरेशन का मतलब क्या है। रीजेनरेशन का मतलब है कि फिर से जनरेट होना। मतलब यहाँ पे दिखा है फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब जो फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स है वो अपने फ्रैगमेंटेड पार्ट से पूरे बॉडी को फिर से रीजेनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म की जन्म दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रू रीजेनरेशन। तो प्लानेरिया में क्या देखा गया? प्लानेरिया में देखा गया ट्रू रीजेनरेशन। अब इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्लानेरिया है, पहले नंबर 1, उसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, काट दिया। ये एक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में काट दिया। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जो लॉस्ट पार्ट है इसको फिर से रीजेनरेट करके एक नया प्लानेरिया बना देंगे। ये एक नया प्लानेरिया, एक नया, फिर से एक नया। तो क्या हुआ? एक प्लानेरिया था, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर क्या हुआ? फिर 3 अलग अलग प्लानेरिया पैदा हो गए। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रू रीजेनरेशन। और ये कहाँ देखा जाता है? इन प्लानेरिया, दैट इज फ्लैटवर्म्स, राइट। द फंजाई, द फिलामेंटल्स एल्गी एंड द प्रोटोनियम ऑफ मॉस। प्रोटोनियम ऑफ मॉस एक बेसिकली एक ब्रायोफाइट है। मॉस बेसिकली एक ब्रायोफाइट है और प्रोटोनिमा उसका एक स्टेज है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ उसको याद रखिए, वही काफ़ी होगा कि फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, मतलब ब्रायोफाइट्स, मॉस एक ब्रायोफाइट्स है, ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? इनका रिप्रोड्यूस करने का तरीका क्या है? इनका रिप्रोड्यूस करने का तरीका है फ्रैगमेंटेशन, राइट।
और ट्रू रीजनरेशन कहाँ देखा गया? वो देखा गया फ्लैटरॉम में। क्या देखा गया? ट्रू रीजनरेशन, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत प्लीज़ याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मिसमैच वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि फंजाई में सेक्सुअल स्पोर्ट्स, ईस्टर्न हाइड्रा में बडिंग, प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन, फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा मॉसिस में फ्रैगमेंटेशन, राइट। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae and amoeba, reproduction is synonymous with growth। अब इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जहाँ पे एक सेल है, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, कोई यूनिसेलुलर एल्गी हो गया या अमीबा हो गया, वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सिमिलर ही है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर करते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट जो सेगमेंट हमने पढ़ा था वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्रोथ के टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। नंबर क्या हो सकता है? नंबर 1 है कि उसका मास भी बढ़ सकता है। मास कैसे बढ़ेगा? अगर वो एक सेल से डिवाइड करके 2 सेल हो जाएगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, राइट। और क्या कैरेक्टर था? और कैरेक्टर था कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब मान लेते हैं, अब यहाँ पे एक साइड में एक छोटा सा पिक्चर बना लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आपको याद रह जाए। मान लेते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड किया तो 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ से 2 सेल डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स हुए, तो 2 सेल्स, एक ये भी एक यूनिसेलुलर, ये भी एक यूनिसेलुलर, तो इसे हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन ही क्या है? ग्रोथ। क्योंकि लास्ट सेगमेंट में याद कीजिए हमने पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे भी ग्रोथ होता है थ्रू सेल डिवीजन। और क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? सेल डिवीजन के थ्रू। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, मान लेते हैं ये अमीबा है, ये डिवाइड कर गया, फिर एक अमीबा पैदा हुआ, एक और अमीबा पैदा हुआ, मतलब एक अमीबा से 2 अमीबा पैदा हुआ यहाँ पे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से एक सेल से 2 सेल्स बना, इसी वजह से हम इसे सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। और सेल डिवीजन हुआ तो इसका मास भी बढ़ा, तो इसे हम ग्रोथ भी कह सकते हैं। और ये एक अमीबा से 2 अमीबा भी बना तो हम इसे रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस है। एक ही चीज़ याद करो, जो हम लोग लास्ट जब हमने सेगमेंट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पे प्लीज़ एक स्टार दे के लिख लीजिए, यहाँ पे इस लाइन के साथ एक स्टार दे के लिख लीजिए। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट मतलब बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब दोनों इंटरडिपेंडेंट है। मतलब जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है, तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। वहाँ पे क्या देखा था? वहाँ पे हमने देखा था दोनों नॉट इंटरडिपेंडेंट, और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, राइट। बाकी जो यहाँ पे लाइन है वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखा गया है देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल्स, स्टेराइड, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था ये भी कि जितने भी म्यूल्स हैं, म्यूल्स मतलब क्या हो गया? मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, राइट। तो म्यूल हुआ, वो क्या है? स्टेराइल है। वर्कर बीज जो है वो भी स्टेराइल है। और जो ह्यूमन, मान लेते 2 ह्यूमन कपल है, उनका कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से वो इनफर्टाइल है, तो क्या ना तो म्यूल्स रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना वर्कर बीज रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना इनफर्टाइल ह्यूमन कपल रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या हम इसे लिविंग नहीं कहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसे लिविंग ही नहीं कहेंगे, नहीं होगा ऐसा। हम लोग फिर भी इसे लिविंग कहेंगे। तो क्या हो गया? रिप्रोडक्शन मतलब हर लिविंग मतलब एक
डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है, डिफाइनिंग कैरेक्टर किसे कहते हैं? जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और विदाउट एनी एक्सेप्शन, राइट? जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? यहाँ पे देखा जा रहा है कि म्यूज में स्टेराइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल में रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम इसे लिविंग कह रहे हैं। तो ये एक रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, राइट? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन भी पढ़ा, और अलग अलग सेगमेंट में क्या क्या रिप्रोडक्शन मेथड है वो भी देखा। फंजाई के लिए क्या है, ईस्टर्न हाइड्रा के लिए क्या है, प्लानेरिया के लिए क्या है, राइट? ये भी देखा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सिनोनिमस क्यों है, उसको भी इस पिक्चर के थ्रू हमने समझा। प्लीज़ इस डायग्राम को अपने एनसीईआरटी में बना लीजिए, नहीं तो लास्ट में जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा तब आपको समझने में दिक्कत होगी। तो प्लीज़ इसको बना लीजिए, और ये डायग्राम को भी प्लीज़ बना लीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे डायग्राम एग्ज़ाम के टाइम बहुत काम आते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है? तो इसको भी पढ़ा हमने कि सिनोनिमस क्यों कहते हैं, और म्यूचुअली इंक्लूसिव भी है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसे लिविंग कहते हैं। तो क्या है कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि डिफाइनिंग फीचर, राइट? तो आज का सेगमेंट यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे, और कल हम लोग एक नया सेगमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? चलो आज के लिए बाय।